डाल देंगे ये पानी। सो तैयार है हमारा कस्टर्ड, इसे खाइए और एंजॉय। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी हैं एकदम बढ़िया, मगर यहाँ का वेदर कुछ ठीक नहीं है क्योंकि बहुत तेज तेज बादल गरज रहा है। जब बारिश हो जाए, अंधेरा इतना हो रखा है कि लाइट ऑन हो चुकी है, तो लाइट जला के हम लोग को रहना पड़ रहा है। एक और चीज, टाइम हो गया है 11 o'clock और हम लोगों का अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज शांश की थी नाइट शिफ्ट, तो वो भी देर तक सो रहा था। तो वो जब सोता रहता तो हम लोग भी बैठे ही रहते हैं वहीं पे। अब हम लोग उठे हैं भाई ब्रश वगैरह करने के लिए। दोनों काम वाली करके काम जा चुकी हैं। कुछ नहीं, चलो खाओ। क्या होगा? क्लॉक, यस। पापा बहुत होता है। तता मम्मी तो बारिश शुरू हो गई है अच्छी वाली। लग रहा है थोड़े पहले सो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। हो ही रही है कंटिन्यूअसली। तो टाइम हो गया है निक्के पामी खाने का, तो हम लोग जा रहे हैं निक्के लिए पामी काटने। जल्दी जल्दी काटूंगी, ओके? कक्कू भी है, खाइए आप, खा लीजिए। क्या हुआ? आदू दादा कहाँ है? आदू दादा मामा पास है कि मौनी के पास है? हम जा रहे थे अभी चावल बनाने। अगर हम कुछ भी काम करते हैं ना तो निक भाई से मेरे को पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो बता रहे थे कुकर कहाँ है, राइस कहाँ है, क्या निकालना है, अब क्या करना है, क्या करना है। और जब नीचे रखा तो वो इतना भारी कुकर होता है, मगर वो खुद ही उठा के देता है। तो लो मम्मा वॉश करो, मम्मा वहाँ पे है, सब कुछ वो खुद ही बताता है। हेवी है ना? हेवी है। तो अब टाइम हो गया है नहाने का, तो मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होके। एंड वी आर बैक। सो हो गया हम लोग का रेडी। टाइम इस समय हो चुका है 1:30। तो अब देखते हैं क्या करना है। मे बी थोड़ी देर बाद निक भाई साहब के भी सोने का टाइम होना चाहिए। वैसे आज ये काफी लेट हुआ था, तो मुझे लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी सोएगा ये। तो लेट्स सी जब आगे क्या क्या होता रहता है, आप तो देखते ही रहेंगे। बारिश तो टाइम के साथ साथ तेज होती जा रही थी। वेदर एकदम क्लियर था, मगर बारिश हो रही थी। अच्छी खासी बारिश थी, ऐसी भी नहीं कि कम थी। कोई जाता बाहर तो वो भीग जरूर जाता। निक भाई साहब फाइनली सो चुके हैं और मुझे लगी है भूख, लेकिन खाना खाना है उनके साथ में। तो मैंने सोचा कि कल मैंने मनीषा से बनवाया था खीर, तो खा लेते हैं खीर। वैसे भी वो बहुत टेस्टी खीर बनाती है। और खीर खाने के बाद मैं भी निक के साथ सो जाऊंगी। फिर जब वो सो के उठेगा फिर उसके साथ उठेंगे और फिर खाना खाएंगे। निक की नींद खुली, अब वो कहने लगे दूधू, और हम खीर खा रहे थे। अभी बहुत देर से ये पी रहा था, लेकिन सो नहीं रहा था। मतलब सो रहा, सोते सोते पी रहा था। तो अब 3:45 बज गए। तो हम कहे कि यार ये आधे घंटे से पी ही रहा है, तो काम करते हैं, खीर है धीरे धीरे खा लेते हैं। जैसे हम एक चम्मच खाए तुरंत ही निक भाई साहब कह रहे हैं नम 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 नम। वेयर इज नम नम? नम नम। और उठ के बैठ गया कि हम कुछ खा रहे हैं, इसको नहीं मिला है। और उसने ले लिया पूरा बोल कि मुझे दे दो, अब खाओ, ईट। तो हम लोग उतर गए हैं अब बेड से नीचे। निक भाई साहब भी यहाँ पे हैं। अब सोच रहे हैं राइस, एक्चुअली हमारे घर बना है राइस और कढ़ी।
तो कड़ी तो मेरे को सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं तो बनवाया श्रांश के लिए क्योंकि उसको पसंद है कड़ी बहुत ज़्यादा। तो लेट्स सी कि निक भी खाते हैं कि नहीं खाते, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं खाने का कड़ी। तो देखते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। हम लोग बैठ गए थे खाना खाने, लेकिन बारिश की इतनी तेज आवाज आई, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं क्या हालत चल रही है। सी, इतनी तेज बारिश हो रही है। और जितनी तेज बारिश हो रही है उतनी ज्यादा तेज हवा भी चल रही है। सोचिए, डबल ठंड है ये। तो लेते आए हम कड़ी और चावल। मनीषा ने हमारे यहाँ पहली बार आज कड़ी चावल, मतलब कड़ी बनाई है, चावल तो हम खुद ही बनाए हैं। तो लेट्स सी, वो कह रही थी सबको मेरे हाथ की कड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या पता हमारे यहाँ भी अच्छी लगे। हम छोटा थोड़ा सा चावल खुद भी ले लिए हैं। रुको, मैंने स्वेटर ऊपर कर दिया, चलो ये भी कर दूं। पकौड़े ट्राई करते हैं उसके। पकौड़ी इज गुड। खा लो। नाइस। क्या, शो मी द स्टंट। Oh my god! Again. Wow! It's so pretty. Again. Wow! तो टाइम हो गया है 6:15। हम लोग वेट कर रहे थे अपने कुक का कि वो आएगी, चाय बनाएगी, हमें देगी, मगर अभी उसका जस्ट फोन आता है कि वो नहीं आएगी बिकॉज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ठंड लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उनका ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एक तो मेरे को समझ नहीं आता, बनते सभी इतने अमीर हैं, किसी के पास छाता नहीं होता है। सो मैंने आज प्लान किया था कस्टर्ड बनाने का, लेकिन अब मैंने सोचा है कि कस्टर्ड और रायता दोनों बनाऊंगी। सो लेट्स डू। तो स्टार्ट करते हैं लोग सबसे पहले अपना कस्टर्ड बनाना। तो कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, शुगर, कस्टर्ड पाउडर और बहुत सारे फ्रूट्स। बस इतनी चीजें होंगी और बन जाएगा हमारा कस्टर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने रखा है पैन, ऑन करते हैं अपनी गैस को। तो सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं इसमें दूध। वैसे मैंने सोचा था कि 1 लीटर दूध लेंगे, बट मेरे को लग रहा है 1 लीटर काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अब हम 3 लोग हैं खाने वाले, 2 तो है नहीं। तो मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, सबके हिसाब से आधा लीटर। आगे बेबी, आगे। पहले हम लोग दूध को थोड़ा सा गुनगुना, मतलब ल्यूक वार्म होने के लिए रख देंगे। जब थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो जाएगा उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर, मैंने जिसको कि 3 स्पून अराउंड में लिया है एक बोल में। और अभी आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हो गया है कि नहीं, ल्यूक वार्म हो गया है। तो फिर इसको आप थोड़ा सा डालेंगे कस्टर्ड पाउडर में, नॉर्मल क्वांटिटी में डालना, सो दैट कि उसमें एक लिक्विड बन जाए। और आपको वो तब तक मिलाना है कि उसमें कोई लंप नहीं बनना चाहिए। अगर एक भी लंप बनता है ना, फिर वो पूरे के पूरे कस्टर्ड को ख़राब करता है। तो आप इसको अच्छे से मिलाइए। देखिए मेरे में कोई भी लंप नहीं बना है, बिल्कुल प्योर लिक्विड है। ऐसे हिलाते रहिए आप जितनी देर तक, और जितनी जल्दी तेज़ी हाथ से हिलाएंगे लंप नहीं बनेगा। उसके बाद हमें करना है गैस को एकदम धीमा, और उसके बाद इस कस्टर्ड पाउडर जो लिक्विड हम लोगों ने बना लिया है, इसको धीरे धीरे चलाते हुए आपको बोल से डालना है पैन में। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ ना, ऐसे ही डालते रहना है, चलाते रहना है कंटिन्यूसली। हाथ नहीं रुकना चाहिए कस्टर्ड में। ये है कि भाई जब आप लंप नहीं पड़ना है तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। अगर आपने रोक दिया या तो फिर एक बार में डाल दिया और फिर मिलाया तो 100% लंप पड़ जाएगा। मेरे पास, हमको लगा था कि कलर थोड़ा सा येलो हल्का लाइट आया हुआ है, तो मेरे पास 1 स्पून उसमें और बचा था पैकेट में, तो मैंने वो भी डाल दिया। मैंने कहा लाओ ये भी डाल ही देते हैं, तो कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा।
बस उसको डाल करके अब हमें चलाना है। आप इसको मीडियम से हाई आंच पे या फिर लो से मीडियम पे भी कर सकते हो, लेकिन लो पे रहेगा तो आपको बार बार नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मीडियम पे कर दोगे तो आपको कंटिन्यूअसली चलाना होगा, बिकॉज क्या होता है कि नीचे की जो परत होती है ना वो चिपक जाती है। जैसे मैंने मीडियम पे किया तो मैं कंटिन्यूअसली चलाती रहूँगी इसे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ी थोड़ी देर पे चलाओ तो आपको इसको लो आंच पे रखना होगा, क्योंकि अगर नीचे का जल गया ना फिर बहुत बुरा लगता है। तो जब तक मेरा कस्टर्ड ये बन रहा है लिक्विड, तब तक मैं सोच रही हूँ मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। तो मेरे पास है एप्पल, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स और बनाना। जल्दी जल्दी से कट करते हैं। ये जो मेरा कस्टर्ड है ये मेरे को लगता है जितना मैंने दूध डाला था उसका जस्ट हाफ हो चुका है और अब थिक भी दिख रहा है। सी ये चेक करने का तरीका होता है कि अगर आप ऐसे करते हो और ये क्लीन हो जाता है तो मतलब आपका ये कस्टर्ड बन गया है। स्टिकी नहीं होना चाहिए, देखिए एकदम क्लीन। तो अब ये बन चुका है तो अब मैं इसमें डालूंगी शुगर। मेरा सच बताएं तो कोई करेक्ट आइडिया नहीं है शुगर का, बट एटलीस्ट हाफ बोल तो डालना ही है। बाद में अगर कम या ज्यादा होता है तो मतलब ज्यादा तो नहीं होगा, कम अगर होता है तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको लगेगा बाद में कि कम है तो फिर वापस से डाल दीजिएगा थोड़ा सा और। अब हम लोग इसको 1-2 मिनट के लिए और थोड़ा सा मीडियम से हाई आंच पे इसको चलाएंगे थोड़ी देर तक, और हो गया हमारा कस्टर्ड रेडी। उसके बाद आप टेस्ट भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्वीटनेस कैसी है और क्या चीजें हैं। कर लेते हैं थोड़ा सा शुगर टेस्ट। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट शुगर है। अब हमें कर देना है गैस बंद और इसको सेट करने के लिए हमें इसे निकालना है एक बोल में। तो हमारे पास है एक बोल जिसमें कि हम लोग सारे कस्टर्ड को ट्रांसफर कर देंगे। और मेरे पास है ये प्लास्टिक रैप जिससे हम रैप कर देंगे। अगर आपके पास भी है तो आप इससे भी रैप कर सकते हो, या तो फिर आप कैप वगैरह जिसका आता है ढक्कन वक्कन वो आप लगा करके उससे भी रैप कर सकते हो। लेकिन किसी चीज़ से इसको क्लोज करके ही फ्रिज में रखें। ऐसा जब मैंने भी सीखा था तो मेरे को बताया गया था कि किसी चीज़ से अच्छे से ढक करके रखें। अब हाँ, आप वो से सिल्वर फॉइल से भी रैप कर सकते हो। पापा विल कम इन सम टाइम। तो बन गया मेरा कस्टर्ड, जा रही हूँ उसको रखने फ्रिज में। और फ्रूट हम पहले नहीं डालते हैं, जब ये थोड़ा सा 1 घंटे बाद सेट हो जाएगा अच्छे से उसके बाद फ्रूट डालेंगे तो उसका अलग ही मजा है। आप भी ट्राई करके देखना। इट्स सो हॉट। लेट्स ओपन द फ्रिज। ओपन द फ्रिज। थैंक यू। असल में हम फ्री थे तो आपने देखा कि मैंने फ्रूट्स काट लिया था, बट मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था। जब मेरे को पता ही है कि बाद में फ्रूट्स डालना होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब आप बनाना तो आप जब डालने वाले होगे ना फ्रूट तभी कट करना। मेरे से गलती हो गई कट करके। तो मेरे पास ये प्लास्टिक रैप है तो इसको लगा देते हैं इस पर, सो दैट कि एयर ना जाए। बिकॉज अगर थोड़ी देर हम रखते हैं ना 1 घंटा, तो फिर आपको तो पता ही है कि एप्पल और बनाना जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है एयर कॉन्टैक्ट से। तो बस हम लोग यहाँ पे भी ये प्लास्टिक रैप लगा देंगे सो दैट कि जितना एयर जा चुका है अब आगे से ना जाए। आई होप कि ये बच जाए। तो हो गए हैं 1 घंटे। मैं निकालने जा रही हूँ फिर से अपना कस्टर्ड। ये है
थोड़ा 1 घंटे से कम ही टाइम हुआ होगा, आई थिंक 50 मिनट्स में शायद। मैंने कहा चलो निकाल देते हैं, देखते हैं कैसा हो रहा है। अब इस पे से हम लोग ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे ये पानी। सो तैयार है हमारा कस्टर्ड, इसे खाइए और एंजॉय करिए। निक ने भी मुझसे ले लिया, वो अपना एंजॉय कर रहा है कस्टर्ड। बाबा, do you like it? Yes. Show me your face. Oh. तो आपको तो पता ही है कि आज मनीषा आई नहीं शाम को खाना बनाने के लिए, तो मैंने एक काम किया है कि आपने और निक के लिए लगा दी खिचड़ी, शांश के लिए चढ़ा देंगे चावल। वैसे भी उसका नाइट शिफ्ट है, तो शाम को 4 बजे गया है, रात में 11 बजे आएगा। तो उसको राइस और कढ़ी उसको तो पसंद है, मेरे को खिचड़ी पसंद है, कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम खिचड़ी खाएंगे अपना। तो यहाँ पे निक का क्लीनिंग टाइम शुरू हो गया। मैं उसे सामान देते जा रही हूँ, वो जा कर के टेबल पे रखता जा रहा है। ये सब उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं सामान दूँ, वो जाके रखे। तो आ गया हम लोग का डिनर, हम लोग जा रहे हैं अपनी खिचड़ी खाने के लिए, और अपना व्लॉग हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा कस्टर्ड भी अच्छा लगा होगा। प्लीज ट्राई करिएगा, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। Yeah, thank you.